ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और यह कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कार्तिक मास में ही भगवान श्री विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सभी शुभ और मंगल कार्य सभी लोग फिर से प्रारंभ कर देते हैं। इसी कार्तिक मास के दौरान धनतेरस, दीपावली, भाई दूज का त्यौहार आता है। छठ पर्व भी इसी कार्तिक मास के दौरान आता है। तो चलिए आज मैं आप सबको कार्तिक मास से संबंधित एक बहुत ही अच्छी और सत्य कथा सुनाती हूँ। बहुत समय की बात है, किसी नगर के अंदर एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे से प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करते थे और रोजाना 7 कोस दूर जाकर गंगा नदी और यमुना नदी में स्नान किया करते थे। वो स्त्री जो है, पर ब्राह्मण की पत्नी अक्सर स्नान करने से आने के बाद बहुत थक जाती और उससे खाना न बनाया जाता। तो एक दिन उसने अपने पति से कहा कि कितना अच्छा होता कि अगर हमारे भी एक पुत्र होता और उसका हम विवाह करते, तो उसकी जो बहू आती वो हमारी सेवा करती। जब हम स्नान करके वापस आते तो वह हमारे लिए खाना बना कर रखती और घर का भी काफ़ी काम कर दिया करती। इस पर ब्राह्मण ने उससे कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। तुम ऐसा करो, एक पोटली के अंदर थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी मोहरें बांध दो। ब्राह्मणी ने अपने पति के कहने के अनुसार वैसा ही किया। ब्राह्मण ने वह पोटली उठाई और गंगा स्नान के लिए चला गया। उसने गंगा जी के किनारे जाकर देखा, वहाँ बहुत सी सुंदर कन्याएं खेल रही थी। वो बार बार गंगा जी से रेत उठाकर सुंदर सुंदर घर बनाती और फिर बाद में उन घरों को तोड़ देती थी। ब्राह्मण यह देखकर बहुत चकित रह गया, परंतु उसने यह भी ध्यान दिया कि उनमें से एक लड़की ने जब घर बनाया तो उसने कहा, मैं तो इस घर को नहीं बिगाड़ूंगी और मैं तो इसी घर में रहूंगी, क्योंकि मुझे ये घर बहुत पसंद आया है। ब्राह्मण ने सोचा कि बहू बनाने के लिए यही कन्या ठीक रहेगी। तो जब वे कन्याएं सब खेल कर अपने अपने घर को जाने लगी तो ब्राह्मण उस कन्या के पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। उसके घर पहुंचकर ब्राह्मण ने उस कन्या से कहा कि कार्तिक मास के स्नान चल रहे हैं, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ, अपने ही घर का बना खाना खाता हूँ। तो मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। अब रास्ते में मुझे कोई और मिला नहीं, तो तुम क्या अपनी माँ से ये पूछकर बता दोगी कि वो इस आटे को छान कर मेरे लिए 4 रोटियां बना देंगी ताकि मैं भोजन ग्रहण कर सकूं। पर हाँ, उनको यह कह देना कि आटा छान कर ही रोटी बनाएं, अन्यथा न बनाएं। कन्या ने सारी बात जाकर अपनी माँ से कही। तब उसकी माँ ने कहा कि कार्तिक समय में ब्राह्मण सेवा से बढ़कर कोई महात्म्य नहीं हो सकता। तो ठीक है, तुम उस ब्राह्मण देवता से कहो कि वह इंतजार करे और आटा ले आओ, मैं अच्छे से छान कर उसके लिए 4 रोटियां बना दूंगी। कन्या जाकर आटा ले आई और जब उसकी माँ आटा छानने बैठी तो उस आटे में से मोहरें निकली। तब उस ब्राह्मणी ने सोचा कि जिस ब्राह्मण के आटे में से इतनी मोहरें निकल रही हैं, तो जाने इसके घर में कितनी मोहरें होंगी। तो इस तरह कहकर उसने रोटियां बना दी और जब वे ब्राह्मण देवता भोजन करने बैठे तो उन्होंने उन ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, क्या आपके घर में कोई विवाह योग्य पुत्र है और क्या आप उसकी सगाई करने के लिए जा रहे हैं? तब ब्राह्मण बोला कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी पुत्री का खांड कटोरे के साथ विवाह करके उसे अपनी पुत्रवधू बनाकर ले जाऊंगा। इस पर वह स्त्री राजी हो गई और उसने अपनी पुत्री का विवाह उस खांड कटोरे के साथ कर दिया और उसे ब्राह्मण देवता के साथ पुत्रवधू के रूप में विदा कर दिया। ब्राह्मण अपनी पुत्रवधू को लेकर अपने घर चला गया और अपने घर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटा कर कहा, अरे ब्राह्मणी, अरे मेरी प्यारी स्त्री, देख दरवाज़ा खोल, मैं तेरे लिए पुत्रवधू लेकर आया हूँ। अरे रामू की माँ, दरवाज़ा तो खोल। इस पर ब्राह्मणी ने सोचा कि हमारे तो कोई बेटा बेटी है ही नहीं, फिर पुत्रवधू ये कहाँ से लेकर आए हैं। ब्राह्मणी ने बिना दरवाजा खोले ही कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। अब तक तो दुनिया ही मुझे बांझ कहकर बुलाती थी, अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख औरत, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। इस पर ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो क्या देखती है, देखकर हैरान रह गई। उसके सामने उसकी पुत्रवधू खड़ी थी, बहुत ही सुंदर और सुशील।
यह देखकर ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई। उसने अपनी बहू का बहुत ही स्वागत और सत्कार किया और पूरे रीति रिवाज से वह अपनी बहू को अपने घर में ले आई। अब जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों गंगा स्नान के लिए जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर लेती और साथ में खाना भी बनाकर रख देती। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों वापिस आते तो यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होते। बहू उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बहुत सेवा करती, उनके कपड़े धोती, घर साफ करती और रात को उनके हाथ पैर भी दबाती। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े सुख से रहने लगे। तब ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू इस बात का ध्यान रखना कि मटके का पानी कभी खाली ना हो और चूल्हे की आग कभी बुझे ना। ब्राह्मणी की बहू ने कहा, ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहती हैं मैं वैसे ही करूँगी। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो इस पर ब्राह्मण की बहू बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो अपनी भागकर पड़ोसन के पास पहुंची और बोली कि मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है, तो क्या तुम मुझे थोड़ी आग दे दोगी। बहू ने कहा कि मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से तड़के तड़के गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं और वो थक कर आते ही होंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन बोली, अरे तू तो बावली है, इन दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने तुझे पागल बनाकर अपनी पुत्रवधू बनाकर रखा हुआ है, इनके तो कोई संतान ही नहीं है, तो तू पुत्रवधू किस तरह हुई। और तब बहू बोली कि नहीं, मेरा पति तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस पर पड़ोसन बोली, ये दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं और तुझसे अपना काम करवा रहे हैं। इस पर बहू को पड़ोसन पर पूरी तरह भरोसा हो गया। उसने कहा, ठीक है बहन, तुम मेरा भला चाहती हो, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूँगी, तो अब बताओ कि मैं क्या करूँ। तब पड़ोसन बोली, करना क्या है, जब तेरे सास ससुर आए तो उन्हें खाने के नाम पर जली हुई रोटियां देना और खीर में नमक डाल देना और दाल के अंदर चीनी डाल देना, दाल की करछी खीर में डाल देना, खीर की करछी दाल में डाल देना, सब अपने आप तुझे खुद ही पता चल जाएगा। बहू अपना इतना कहकर आग लेकर घर चली गई और घर जाकर उसने काम करना शुरू कर दिया। जब सास ससुर आए तो आज उसने सास ससुर का आदर सत्कार नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। और जब वो दोनों खाना खाने के लिए बैठे तो जली हुई रोटियां उनके सामने डाल दी। दाल में नमक बिल्कुल नहीं था और खीर में बहुत अधिक नमक डाल दिया। इस पर सास बोली, क्या बात है बहू, क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? आज तुमने इतना खराब खाना बनाया है, रोटियां जली हुई हैं, दाल में नमक नहीं है और खीर में तुमने नमक डाल दिया है। इस पर बहू बोली कि इतने दिन से अच्छा खाना खा रहे हो, अगर एक दिन खराब खाना खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। और इतना कहकर वो अपने सास ससुर को खूब खरी खोटी सुनाने लगी और खरी खोटी सुनाने के बाद वो वापस से पड़ोसन के घर चली गई। पड़ोसन ने उसको समझाया कि ऐसा करना, अब के जब भी तुम्हारे सास ससुर गंगा स्नान के लिए जाने लगें तो उनसे उनके सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अब बहू ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहती हो बहन, मैं वैसा ही करूँगी। अगले दिन सास ससुर गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो बहू बोली, मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। सास ने कहा, किस लिए? तो ससुर बोला, कोई बात नहीं, तुम इसे सातों कोठों की चाबी दे दो। उनके जाते ही बहू ने एक एक करके सारे कोठे खोल डाले। देखा उसने, किसी में अन्न भरा पड़ा है, किसी में धन भरा पड़ा है, किसी में बर्तन भरे पड़े हैं। लेकिन जब उसने 7वां कोठा खोला तो उसमें उसने देखा कि शिव पार्वती, गणेश जी, नंदी जी, कार्तिकेय जी, पीपल पतवारी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना, लक्ष्मी जी और सब चीज़ें 33 कोटि देवी देवता खड़े हैं। सब वहाँ पर विराज रहे थे और उनके साथ ही एक लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था जो चंदन की माला जप रहा था। उसने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं तेरा पति हूँ, परंतु उसने कहा कि अभी दरवाज़ा बंद कर दे और जब तेरे सास ससुर आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब सुनकर बहू बहुत अधिक प्रसन्न हो गई और वह घर में गई, 16 श्रृंगार किए, घर का सारा काम किया, अच्छा अच्छा खाना बनाया और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उस दिन जब सास ससुर लौट कर आए तो उनकी बहू ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, खूब अच्छे अच्छे पकवान उन्हें बनाकर खिलाए, उनके कपड़े धोए सुखाए और रात को उनके अच्छे से हाथ पैर दबाने लगी और अपनी बहू सास से कहने लगी, हे सासू माँ, आप रोज़ रोज़ स्नान करने के लिए इतनी दूर गंगा जी क्यों जाती हो? आप घर में ही स्नान क्यों नहीं कर लेती हो? तब उसकी सास बोली कि घर में गंगा जी कहाँ से आएंगी। इस पर बहू बोली, क्यों नहीं माता जी, हमारे घर में ही गंगा यमुना माँ विराज रही हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो उनको साथ लेकर 7वें कोठे में चली गई। वहाँ पर जाकर क्या देखते हैं, वहाँ पर शिव जी,
पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पीपल पतवारी, कार्तिकेय जी, द्राई दामोदर, पीपल का बिरवा, तुलसी का बिरवा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता, महालक्ष्मी माँ सब विराज रहे हैं। यह देखकर सास अत्यंत प्रसन्न हो गई। साथ में उसने देखा कि एक लड़का बैठा चंदन माला जप रहा है। उस लड़के को देखकर बुढ़िया माँ बहुत प्रसन्न हो गई, पर उसे पता था कि यह उसका बेटा नहीं है। तो उसने उस लड़के से जाकर पूछा, बेटा तू कौन है? तब उस लड़के ने जवाब दिया, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो माँ ने पूछा कि बेटा तू कहाँ से आया है? तो उसने कहा, माँ मुझे कार्तिक जी ने भेजा है और आपका बेटा बनाकर भेजा है। तब बुढ़िया माँ बोली कि मैं तो तुझे अपना बेटा मानती हूँ, पर ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है, और कैसे मैं इसको पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करूँगी। तब माँ ने कुछ पंडितों से पूछा। पंडितों ने राय दी कि बहू बेटा एक नदी के एक पार खड़े हो जाएं और माँ दूसरी ओर खड़ी हो जाए, और माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हों और उसकी छाती से दूध निकले और बेटे की दाढ़ी मूछ जो है वो भीग जाए और पवन पानी से इन दोनों का गठजोड़ हो जाए, तो माना जाएगा कि ये तुम्हारा बेटा है और यही तुम्हारी बहू है। बूढ़ी ब्राह्मणी ने जैसा पंडितों ने कहा वैसा ही किया, पर सब देखकर हैरान रह गए कि चमड़े की अंगियां फट गई और ब्राह्मणी की छाती से दूध निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ को भिगो गया और पवन पानी ने दोनों पति पत्नी का गठजोड़ कर दिया। अब तो सबने मान लिया और बुढ़िया ब्राह्मणी बहुत खुश हुई कि ये मेरा ही बेटा है। यह सब उनके कार्तिक के गंगा स्नान का ही महात्म्य था। हे कार्तिक के ठाकुर, जिस तरह आपने बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी की पुकार सुनी, उनको बहु बेटे दिए, उसी प्रकार सबकी मनोकामना पूरी करना, सुनने वालों की मनोकामना पूरी करना, सुनाने वालों की भी मनोकामना पूरी करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं आज आप सबके सामने कार्तिक मास के छठे अध्याय का वर्णन करूंगी। छठे अध्याय का आरंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए और फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य आचमनीय आदि देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलाशायी भगवान आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाँव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री एवं यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु मुझ पर कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो अन्य मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझको पवित्र करें।
बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियाँ व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मुनियों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण कर भक्तिपूर्वक भगवान होकर सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र इस प्रकार से हैं। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा जी के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका न तो अपमान करना चाहिए और न ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उन्हीं की परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट कर दो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैं तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर जय महालक्ष्मी, जय कार्तिक महाराज अवश्य लिखें। आप सबकी कार्तिक के महीने में ये महात्म्य सुनने से जो आपके मन की मनोकामना हो वह पूर्ण हो। आप सबका मेरे चैनल की वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।